हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। ये फिजिक्स का टॉपिक है, क्लास 12th का। और क्लास 12th के टॉपिक का अगर हम देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। अभी अगर हम देखें तो आपने 10th क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को थोड़ा डिस्कस किया था। या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे तो आपने कुछ इसमें डिस्कशन किया होगा 10th के अंदर। तो उसी से आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड है। देखो, बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकती है स्टैटिक, एक हो सकती है करंट। तो 10th तक तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे। ऐसा चार्ज जो रुका हुआ चार्ज है। स्टैटिक का मीनिंग ही होता है रुका हुआ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो स्टैटिक का मीनिंग ये है कि अगर कोई चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज एक्यूमुलेटेड है किसी पॉइंट पर, किसी एक प्लेस पे, तो वो स्टैटिक चार्ज हो सकता है। देखो, स्टैटिक चार्ज के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस कर सकते हैं। और सबसे पहला जो मैं एग्जांपल यहाँ पर दूंगा वो एग्जांपल जो रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे थंडरिंग होती है। थंडरिंग जो होती है, थंडरिंग में क्या होता है, जो क्लाउड्स बनते हैं, जो क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज क्या होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। क्लाउड के अंदर जो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, जो चार्ज होता है उसमें सिचुएटेड, वो चार्ज को हम यहाँ पर स्टैटिक चार्ज से बताते हैं। देखो, कोई भी अगर बॉडी है तो वो बॉडी दो टाइप से चार्ज हो सकती है। एक पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकती है। वैसे अगर हम देखें, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर अगर वो चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब ये है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में होगा। तो अगर इक्वल अमाउंट में उसमें चार्ज है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो बॉडी न्यूट्रल है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चार्ज की, तो स्टैटिक कैसे हम स्टैटिक चार्ज को समझ सकते हैं। देखो, हमारे पास कुछ रियल एग्जांपल्स हैं। तो देखो, 900 बीसी के आसपास एक अंबर नाम की स्टिक क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। अंबर नाम की स्टिक थी। अंबर नाम की इसको रॉड भी कह सकते हैं। तो ये डिस्कवर की गई थी और इसी को हमने क्या किया था, सिल्क के क्लोथ पे क्या किया था, रब किया था। जब अंबर स्टिक को सिल्की क्लोथ पे रब किया गया तो इसमें चार्ज का क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हुआ और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज से किसी एक पे पॉजिटिव और किसी एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब उसको फिर हमने कोई ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट पे, लाइक वो ग्लास की रॉड हो या फिर जो कैट फर है उस पर रब किया, तो उस पर हम देखते हैं कि या वो अट्रैक्ट कर सकता है या वो रिपल कर सकता है। तो ये एक तरीके से चार्ज क्या हो जाता है, एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर वो स्टेबल पोजीशन में रहता है। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं होता चार्ज। चार्ज वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। बस चार्ज क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ये कह सकते हैं कि स्टेबल कंडीशन में रह जाता है। तो ये स्टैटिक चार्ज हो सकता है। अब इसमें हम अगर एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से, जैसे ग्लास की रॉड है। ग्लास रॉड की अगर हम बात करेंगे तो ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। तो ग्लास रॉड को हमने रब करना है सिल्क में। ठीक है, तो अगर ग्लास रॉड को हम रब करेंगे तो ग्लास पर क्या होने वाला है, देखो, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने एक सिल्क का टुकड़ा लिया, एक सिल्क का पीस लिया और ये ग्लास रॉड हमने ली। ठीक है, तो ये ग्लास रॉड जब हमने दोनों को रब किया तो यहाँ से जो ग्लास रॉड से चार्ज है वो चार्ज क्या हुआ, इस पर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो एक तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस उस पर रिलेटेड बन सकते हैं कि अगर कोई ग्लास रॉड है और सिल्क है तो किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव होगा।
ये छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम देख सकते हैं। देखो ग्लास रॉड की हमने बात करी। अगर हम कैट फर की बात करेंगे, देखो कैट फर जो होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एबोनाइट की जो स्टिक होती है, एबोनाइट की जो स्टिक है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इन दोनों का अगर हम रब करते हैं तो एबोनाइट की स्टिक पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कैट फर पे पॉजिटिव आएगा। देखो नेक्स्ट हो सकता है वुलन क्लोथ। ठीक है, तो वुलन क्लोथ पर अगर हम बात करें तो इस पर, इसको हमने रब करना है अंबर की स्टिक से। देखो अंबर की स्टिक से अगर हमें रब करना है तो वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अंबर पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और एक और हम इसमें देख सकते हैं, वही वुलन क्लोथ है तो इस पर हमें रब करना है किससे, यह हमें रब करना है प्लास्टिक रॉड से। प्लास्टिक रॉड से जब रब करना है तो इस पे नेगेटिव। अब देखो ग्लास रॉड को हमने सिल्क पे रब किया था, ये पॉजिटिव चार्ज हुई है, और वुलन क्लोथ, या हम प्लास्टिक रॉड की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक रॉड को हमने वुलन क्लोथ से रब किया था, ये नेगेटिव चार्ज हो रही है। दोनों रॉड को हम लाते हैं, देखो मैं ग्लास रॉड को वाइट कलर से शो करता हूँ और प्लास्टिक रॉड को मैं येलो कलर से शो करता हूँ। इट इज़ ग्लास रॉड, इट इज़ प्लास्टिक रॉड। ये है नेगेटिव चार्ज, इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ है, मतलब इसने चार्ज क्या किया है, लिया हुआ है। हम ये कह सकते हैं चार्ज इसको क्या है, इसको चार्ज मिला हुआ है, और यहाँ से चार्ज क्या हुआ है, डोनेट हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसने एक्सेप्ट किया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। इन दोनों को अगर सामने लाते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, ये ग्लास रॉड ऐसी है, सेम दैट अगर हम कैट फर को लेके आते हैं इसके साथ, या वुलन क्लोथ को लेके आते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा। सेम दैट नेगेटिव वाले अगर कोई दो कंपोनेंट को लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे ये स्टैटिक चार्ज की जो डेफिनेशन आई। देखो एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई प्लास्टिक हमने स्केल ली, उस प्लास्टिक स्केल को हमने क्या किया, हेयर पे रब किया। ठीक है, तो हेयर्स पे रब किया तो इस पर हम देखते हैं कि ये क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। पॉजिटिव चार्ज नहीं कहेंगे, प्लास्टिक नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कोई कागज़ का पार्टिकल है, इसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये भी एक स्टैटिक चार्ज की कंडीशन है। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो चार्ज के जो टाइप्स हैं ये बहुत बेसिक चीज़ है, दो टाइप्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्जेस की अगर हम बात करेंगे, लाइक चार्जेस के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे। तो हमें पता ही है कि सेम जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपल टू ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक एपरेटस की हम बात करते हैं जो क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी क्वेश्चन इसका बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कोई एक एपरेटस जो चार्ज को डिटेक्ट करे वो होता है गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसके अंदर कुछ नहीं है, एक लीफ लगी होती है, और हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड से इसको अटैच करते हैं, और ये जो लीफ है बहुत थिन होती है, जिसके कारण जब इसमें हम चार्ज कोई अदर मीडियम से हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो ये उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। तो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके कारण हम चार्ज के को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमारे पास। अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं चार्ज को ट्रांसफ़र करने के। ठीक है, तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने के अगर हम तरीके देखें तो कुछ तो बाई फ्रिक्शन मेथड हो सकता है। हाउ टू ट्रांसफ़र चार्ज, तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने का एक तो हमारा जो मेथड है वो है फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा चार्ज को ट्रांसफ़र करने का है कंडक्शन मेथड। ठीक है, तो ये दो हम मेथड हम कह सकते हैं चार्ज को हम इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन मेथड क्या होता है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से अगर हम रब कर दें तो बाय फ्रिक्शन चार्ज क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कंडक्शन के अंदर हम बात करेंगे तो कंडक्शन का yes it is not a conduction, it is induction method।
ये जो दूसरा मेथड होगा इंडक्शन होगा। इंडक्शन में भी हम बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। फ्रिक्शन में तो हम क्या कर सकते हैं, रब कर सकते हैं। तो रब करने से क्या होता है, हीट डेवलप होती है, और हीट डेवलप होने से क्या होता है, जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है चार्ज को ट्रांसफ़र करने का। और भी है बहुत तरीके के मेथड्स हैं जिसमें हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कंडक्शन भी एक मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंडक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम दो मेटेलिक सरफेस को टच करके क्या कर सकते हैं, या फिर हम उनको थोड़ा डिस्टेंस पे रखें तो भी क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का तो हमें पता ही है, दो बॉडी को रब करके। अब हम बात करते हैं कैसे इंडक्शन से हम किसी दो मेटेलिक स्फेयर को चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो ये ऐसी प्रोसेस है, अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, इन दिस प्रोसेस कोई दो मेटल स्फेयर हम ले लें जिनमें क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है। तो उस ऐसे कोई स्फेयर्स को जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस हम क्या कर दें, ले आएँ, तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी यहाँ पर इंडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई एक पिच बॉल हम कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऐसे कोई मेटेलिक स्फेयर है, उसको हम ले सकते हैं। तो हम इंडक्शन मेथड से कैसे वर्क करेंगे, तो एक मेटेलिक स्फेयर हमने ले लिया, इसको हमने एक रबर के जो स्टैंड है उसके साथ कनेक्ट किया हुआ। देखो रबर के साथ अगर हमने स्टैंड के साथ इसको अटैच किया हुआ है तो इसका कुछ एक रीज़न है। ये रीज़न ये है कि अगर ये जो स्फेयर है ये अगर इंसुलेटर के साथ अटैच होगा तो इस पर चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। नहीं तो ये बाय अर्थिंग मेथड से चार्ज जितना भी इस पर ट्रांसफ़र होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ की कैपेसिटी है वो कितना भी चार्ज होल्ड कर सकता है। तो ऐसा हमने एक ये पिच बॉल या इसको मेटल स्फेयर ले लिया। दूसरा हम एक बी ऐसा ही एक लेते हैं, इन दोनों को हम कांटेक्ट में रखते हैं, ऐसे इस तरीके से कांटेक्ट में रख देते हैं। ठीक है, ये हमने कांटेक्ट में रख दिया, और इस पर भी हमने एक स्टैंड लगा दिया, और ये भी जो स्टैंड है ये एक इंसुलेटर स्टैंड है, रबर का स्टैंड बना हुआ है। अब काम क्या करना है, हमें इन दोनों बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है, और दोनों को अपोजिट चार्ज क्या करना है, जैसे एक को पॉजिटिव करना है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक चार्ज्ड, ऐसे कह सकते हैं कोई रॉड हो या फिर चार्ज स्टिक हो, ठीक है, तो उसको हम लेके आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टिक हम ले आए जो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज स्टिक को हम इसके पास लाए, तो देखो हमारा मोटो क्या है, एक को दोनों को अपोजिटली चार्ज करना है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। अब बाय इंडक्शन मेथड कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको इसके पास लाएंगे कांटेक्ट में, ठीक है, इसके पास लाएंगे, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि मेटेलिक है तो मेटेलिक बॉडी में क्या होता है, फ्री चार्ज होता है, बिकॉज ये कंडक्टर है, तो इस पर कुछ फ्री चार्ज होगा। ये फ्री चार्ज क्या करेगा, इसके सराउंडिंग जो स्फेयर है इसके बाहर से क्या हो जाएगा, सराउंडिंग लग जाएगा चार्ज, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसके पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाते हैं तो इसके जो किनारे है वो नेगेटिव चार्ज क्या आ जाता है, ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होने वाला, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इसके जस्ट अपोजिट में इधर क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया तो इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये नेगेटिव है यहाँ पर न्यूट्रल है, तो इधर क्या हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन में हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। हमने एक स्टिक लाए पॉजिटिव, जिससे जैसे ही इसके पॉजिटिव सामने के पॉजिटिव वाला जो इसका ये पोर्शन है इसको इसके सामने रखा, तो इसका जस्ट अपोजिट चार्ज इसकी ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसी को बैलेंस करने के लिए ये क्या होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, इसीलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो जैसे ही नेगेटिव यहाँ पर आया तो इधर वाले साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, बिकॉज ये कॉन्टैक्ट में है। अब जैसे ही हमने इसको स्प्रेड किया, ये सेपरेट किया, ये सेपरेट करने पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे
ये दूसरी कंडीशन है इसकी। यहाँ पर ये तो रबर स्टैंड है ही, ये एक दूसरा पहला वाला हो गया, ये बी वाला पार्ट हो गया। इस पर भी क्या है, इस तरीके से स्टैंड बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्टैंड इस पे बना हुआ है और ये ऐसे कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमने इसको अलग कर दिया है, अभी हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज है और इस वाले में इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारा जो इसमें मेन मोटो है, इसको नेगेटिव करना है, इस वाले स्फेयर को, इसको पॉजिटिव करना है। अब क्या होगा देखो, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये देखो यहाँ पर इसके नेगेटिव किया ना, तो अब हम इधर वाला साइड भी क्या कर सकते हैं, इधर वाला साइड भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए नेगेटिव कर सकते हैं। क्योंकि अब कैसे नेगेटिव होगा, देखो ये नेगेटिव करने का हमारे पास तरीका क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसके सामने ये ग्लास रॉड ला सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके सामने ग्लास रॉड लाएंगे, ये पॉजिटिव वाला है, तो फिर से क्या होगा, इधर से नेगेटिव चार्ज इसके साथ आ जाएगा, तो ये कि बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई, राइट। तो ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। अब हमने क्या करना है देखो, दूसरा, अब हम ये कर सकते हैं कि इधर वाले के पास, अब ये हमने ऐसे कर दिया, दूसरा एक तरीका भी हो सकता है, अगर हम इसको ना लाएं, ग्लास रॉड को लाने की ज़रूरत नहीं भी है, अगर हम नहीं लाते तो हम क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों को हम एक बार एक दूसरे के लाते हैं, क्या मतलब एक तो थोड़ा नियरेस्ट लाते हैं। जैसे हम इसको नियरेस्ट लाएंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या है, इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, तो जैसे ही इधर वाला पोर्शन निगेटिव, ये वाला पोर्शन निगेटिव है, इसको इसके साथ लाए, तो ये वाला क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज इसके सामने ले आएगा। बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट तभी करेंगे जब यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दो हम ऐसे, ये पिच बॉल हो या मेटेलिक स्फेयर्स हो, इनको चार्ज कर सकते हैं। देखो तरीका क्या है, सबसे पहले हमने दोनों बॉलों को कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, एक हम ऐसी ग्लास रॉड हो या फिर कोई और रॉड हो जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम इसके सामने ला रहे हैं। तो जैसे ही इसके सामने लाएंगे, तो ये वाला आगे जो स्फेयर है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज इसके सामने आ जाएगा, और यहाँ कांटेक्ट में, बिकॉज ये भी इधर नेगेटिव रहेगा, तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हाफ ऑफ नेगेटिव है, इसके साथ हम फिर से क्या लाके, जो ये रॉड लाके इसको फिर से नेगेटिव कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट अगर हम इसके सामने लाएंगे तो नेगेटिव, और ये तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो दोनों को हमने क्या कर दिया है, बाय इंडक्शन मेथड, दोनों को, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव कर दिया है। अब इस पर एक क्वेश्चन बन के आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है। ये कहता है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल sphere positively without touching it। बगैर टच किए हुए किसी मेटल स्फेयर को क्या हम पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एक हमने स्फेयर लिया, ऐसे ही हमने इसका रबर का स्टैंड लिया हुआ है। रबर का स्टैंड क्यों लिया हुआ है आपको पता ही है, क्योंकि इंसुलेटर पार्ट है, तो ये चार्ज अगर होगा तो ये चार्ज अर्थिंग नहीं होगी इसकी। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, इसके सामने एक निगेटिव ग्लास रॉड, देखो इसको पॉजिटिव बनाना है ना, पॉजिटिव के लिए इसके सामने कैसी रॉड होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई निगेटिव रॉड की एक स्टिक लेके आएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टिक है, तो जैसे ही इसके सामने हम लेके आए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसे ये पॉजिटिव होगा, तो इधर वाला साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल है, तो ऑब्वियस यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में नेगेटिव आएगा। अब अगर हमें इसको पूरे को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो हमारे पास क्या तरीका हो सकता है, आप भी खुद से सोचें कैसे इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। देखो दूसरा, अब हम इसको पूरा पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये तो वाला तो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है ही, इस वाले को हम क्या कर सकते हैं, बाय अर्थिंग्स कर सकते हैं। मतलब इसको हम बाय अर्थिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को पूरा अर्थ के अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जब ये चला जाएगा, तो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आने वाली है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या आएगा, ये जो स्फेयर है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब चला गया, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
क्योंकि चार्ज पॉजिटिव का मतलब है क्या, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि वहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, चले गए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, तुमने 7th 8th 9th 10th के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करी होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम बाय एक्सपेरिमेंटली किसी बॉडी को बगैर टच किए हुए क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। सेम दैट नेगेटिव भी कर सकते हैं। नेगेटिव करने के लिए यहाँ पर हमें रॉड को पॉजिटिव लाना पड़ेगा इसके सामने, ठीक है। तो ये तो दो कंडीशंस थी यहाँ पर हमने कि कैसे बॉडी को बाय इंडक्शन मेथड क्या करना है, चार्ज करना है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। देखो लेक्चर बड़ा होने वाला है, मैं काफ़ी इसको ब्रीफली तो नहीं कह सकते, इसको एलेबोरेट करके यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो आप बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सर्कुलेट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो यहाँ का बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो सकती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे तो मतलब चार्ज अगर है तो चार्ज ऐड हो सकता है, एल्जेब्रिकली ऐड हो सकता है। अगर कोई Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 है, -Q5 है, किसी बॉडी में माइनस चार्ज है, किसी में प्लस है, ऐसे तो ये चार्ज क्या होगा, एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगा। चार्ज को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, मतलब Q1 + Q2 एल्जेब्रिक सम इसका निकाल हम सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी में कोई बहुत सारी बॉडीज़ हैं, किसी में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है, तो चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसको ऐड और माइनस किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब जैसे मास कंजर्व होता है वैसे ही चार्ज भी कंजर्व होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो विदाउट मास नहीं हो सकता, ठीक है। विदाउट मास कोई भी चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई किसी चार्ज पार्टिकल का मास ही नहीं होगा तो फिर वो एग्जिस्ट कैसे करेगा। और रेस्ट मास अगर हम किसी पार्टिकल का कहते हैं तो रेस्ट मास अगर किसी पार्टिकल का अगर होगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि उसका मास क्या है, रेस्ट मास है। जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, फोटोन और न्यूट्रॉन की हम बात कर सकते हैं। तो फोटोन और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है, बिकॉज इनको हम रेस्ट मास लेके इनका चलते हैं। अगर हम रेस्ट मास लेके चलें तो इनका जो चार्ज होगा वो 0 होगा। तो कोई भी ऐसी बॉडी मास हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें मास है उसमें चार्ज भी हो सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी बॉडी नहीं होगी जिस पर चार्ज हो और उसका मास ना हो, ठीक है। तो मास होना जरूरी है, चार्ज हो या ना हो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चार्ज अगर कोई बॉडी है तो उसका मास बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मास एग्जिस्ट तभी करता है, चार्ज एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका कुछ मास हो। यहाँ पर चार्ज कंजर्व की बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज कुछ ट्रांसफ़र हुआ है वन बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो जो होल प्रोसेस होती है उसमें जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब ये प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम की बात अगर हम करेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रिक्शन ना हो, कोई भी ऐसी एनर्जी का लॉस ना हो, तो फिर चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। नहीं तो क्या हो सकता है, कुछ एनर्जी के फॉर्म में कभी कभी चार्ज क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसी को हम बाद में बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या करते हैं,
चेक करते हैं कि कितनी वो बाइंडिंग एनर्जी वो लॉस कर रही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर न्यूक्लियस क्रिएट होता है तो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उनके जो पेरेंट पार्टिकल्स हैं उनसे क्या होता है, कम ही होता है। ये बिकॉज क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे मतलब थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे, तो थर्ड पॉइंट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ इसका डेफिनेशन Q इक्वल टू एनी से ही हमारा मतलब नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज जो है वो एक छोटे पैकेट्स एनर्जी के, एनर्जी पैकेट्स, या हम ये कह सकते हैं कुछ एक बंडल्स के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में क्या होता है, चार्ज रहता है। मतलब चार्ज फ्रैक्शन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा कि E/2 चार्ज किसी बॉडी में है, 3V/2 है, या 0.5 कूलाम चार्ज है। चार्ज हमेशा क्या होगा, E के फॉर्म में होगा, एनी के फॉर्म में, मतलब E प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E। तो ये जो चीज़ बताती है कि चार्ज क्या होती है, क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इंट्रीगल मल्टीपल होगा, किसी का क्या होगा, इंट्रीगल मल्टीपल होगा, ठीक है। चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन का इंट्रीगल मल्टीपल होगा, मतलब 1E प्लस 1E प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और चार्ज को डिफाइन किसने किया था, मतलब चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन में कितना होता है उसको निकालने के लिए हमें पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन में। ये जो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन करके एक साइंटिस्ट थे, उनका 1902 में एक्सपेरिमेंट था, 1912 में सॉरी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या किया था, चार्ज को डिस्क्राइब किया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ने वाली हैं। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे जो हमारा आएगा कूलाम्स लॉ। वो बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम वेक्टर्स लॉ क्या होता है कूलाम लॉ के अंदर, उस पर हम डिस्कस करेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये स्टैटिक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें कुछ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की अभी डिस्कशन नहीं किया हुआ, बिकॉज वो आगे का पार्ट है। तो आगे हम ज़रूर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा है। तो फिर ठीक है, ओके, थैंक यू।